अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, तीन बड़ी खबरें हैं मेरे पास, दो ब्रेकिंग है और एक ऑनगोइंग सिचुएशन के हवाले से बड़ी अपडेट है जो कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक तो गजा और इजराइल को लेके एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और जो गजा के अंदर एक बड़ी तंजीम है उसकी जानिब से दावा किया गया है कि अगली जंग वो सिर्फ फलस्तीनियों के साथ नहीं होगी, अगली जंग जो है वो रीजनल जंग होगी। ये बयान जो है इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा एक फनी और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इजराइल के अंदर पार्ट 2 चल पड़ा है, मुझे क्यों निकाला, और इसके ऊपर नेतन्याहू जो है वो अपना ऑफिस नहीं छोड़ रहे। इसके ऊपर क्या इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो आपके साथ शेयर करूंगा और आखिर में शेयर करूंगा कि अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि इमरान खान ने अमेरिका को अड्डे देने के ऊपर कहा था एब्सोल्युटली नॉट, और सेम बयान इब्राहिम राइसी की जानिब से जो कि ईरान के नए सदर हैं उनकी जानिब से चिट्टा जवाब जो है वो अमेरिका को दिया गया है। ये जवाब क्या है ये भी आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गजा के मामले को लेकर, फलस्तीनियों के मामले को लेकर कौन सी बड़ी पेशरफ्त हुई है। उससे पहले यरूशलेम पोस्ट की एक खबर आपके साथ शेयर करता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि बजाते खुद इजरायली इस बात को तस्लीम करते हैं कि गजा के अंदर हमास के साथ जो उनकी फाइट हुई, 11 दिन जो जंग रही, वो सिर्फ फलस्तीनियों के साथ जंग नहीं थी बल्कि वो बहुत सारे 4 से 5 बड़े जो खित्ते के प्लेयर हैं उनके साथ एक जंग थी जिसका एतराफ उन्होंने किया। यरूशलेम पोस्ट लिखता है इजराइल फेस्ड मल्टी फ्रंट वॉर ड्यूरिंग रीसेंट गजा कॉन्फ्लिक्ट। मतलब यह है कि मुख्तलिफ अतराफ से उसको जो है जंग का सामना करना पड़ा। अब आगे चलें तो मिडल ईस्ट मॉनिटर लिखता है इस्लामिक जिहाद ये एक तंजीम है जो बड़ी तंजीमें हैं जो कि हम जानते हैं, वो हमास को जानते हैं जो सिर्फ गजा के अंदर फलस्तीन के अंदर है, लेकिन उसके अलावा एक बड़ी तंजीम है जिसका नाम है इस्लामिक जिहाद। उसके सीनियर एक रुकन ने कहा कि नेक्स्ट यरूशलेम बैटल विल बी रीजनल वॉर, और उन्होंने कहा कि इसका सबूत यह है कि अभी जब यह कॉन्फ्लिक्ट चला तो रीजनल वॉर का वर्ड जो है वो मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि it is enough to hear 5 prominent leaders in the region expressing their readiness to defend Jerusalem। उसमें मिस्र भी था, उसमें इराक भी था, उसमें जॉर्डन भी था, उसमें तुर्की भी था और उसमें ईरान भी था। ये बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने कहा है कि नेक्स्ट अगर कोई जंग होती है तो उसमें हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। और यहां पर भूले मत के चाइना और रूस की जानिब से कहा गया था कि इजराइल अगर बाज ना आया तो हमें इसमें कूदना पड़ेगा। तो ये दो बड़ी सुपर पावर के बाद दो बड़ी ताकतें भी इस वक्त इस मामले के ऊपर फलस्तीनियों के साथ खड़ी आपको नजर आएंगी। बहरहाल ये सारी सूरत हाल है जो कि आने वाले वक्त में मजीद खतरनाक बनती जाएगी। क्यों? क्योंकि ईरान के अंदर एक हार्ड लाइनर आ चुका है जो कि अपना स्टांस और अपना एक वाजे किस्म का तमाम तर मामलात को लेकर मौक़िफ़ रखता है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर मैं बाद में जाता हूं, पहले बात कर लेते हैं कि नेतन्याहू के साथ मसला क्या चल रहा है और मुझे क्यों निकाला पार्ट 2 या उसको पार्ट 3 कह लें, वो क्या सीन चल रहा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। नाज़रीन, किसी ने पाकिस्तान में कहा था कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया के फैसले करेगा, पाकिस्तान को देखकर दूसरे मुमालिक फैसले करेंगे, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि पॉलिटिकल सिनेरियो में मुझे क्यों निकाला की रवायत जो हमारे 3 मरतबा के प्राइम मिनिस्टर ने यहां पर पाकिस्तान में सेट की थी उसको अमेरिका भी फॉलो करेगा और इजराइल भी फॉलो करेगा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे क्यों निकाला और उसके बाद वो चुप होकर बैठ गए। इसी तरह अब नेतन्याहू 12 साल का अरसा बड़ा लंबा अरसा होता है, वो अरसा गुजार कर अब उनका अपना ऑफिस छोड़ने को, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है वो छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। और उनके साथ हो क्या रही है वो मैं अभी आपको बताता हूं। द वीक कहता है कि नेतन्याहू इज स्क्वाटिंग इन इजराइल्स प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस एंड इट्स नॉट क्लियर व्हेन ही इज मूविंग आउट, कि ये वाजे नहीं कि वो ये हाउस जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है उसको कब छोड़ेंगे। उसके बाद यरूशलेम पोस्ट लिखता है बेनेट टू नेतन्याहू, मतलब कि नए प्राइम मिनिस्टर ने पुराने को कहा लीव बेलफोर रेजिडेंट्स विद इन 2 वीक्स, मतलब कि वार्निंग दी और कहा कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर जगह खाली करो, अब मैंने अपना बोरिया बिस्तर यहां पर लेकर आना है।
और इसके ऊपर भी नेतन्याहू ने कहा कि नहीं, मैं ये घर अपना जो है वो नहीं छोड़ रहा। इसके बाद फिर मिडल ईस्ट मॉनिटर लिखता है कि नेतन्याहू रिफ्यूजेस टू लीव प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिशियल रेजिडेंस, मतलब कि नेतन्याहू ने इनकार कर दिया। इसके बाद टाइम्स ऑफ इजराइल लिखता है नेतन्याहू फेसेस हाई कोर्ट पिटीशन इफ he doesn't leave PM residence by June 27, मतलब कि ये 5 या 6 दिन के अंदर अगर नेतन्याहू वहां से अपना घर जो है बोरिया बिस्तर गोल नहीं करते तो उनको जबरदस्ती वहां से निकाला जाएगा। जिस तरह पार्लियामेंट से जबरदस्ती निकाला गया, बेदखल किया गया, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी कोर्ट से रजू करके उनको बेदखल किया जाएगा। और सितम जरीफी है कि वो बंदा जो कि अपने आखिरी वक्त में अपने पॉलिटिकल गेन के लिए फलस्तीनियों के ऊपर, नहत्ते फलस्तीनियों के ऊपर 11 दिन तक मुसलसल बम्बार्डमेंट करता रहा, आज ये दिन आ गया है। मुकाफाती अमल चेक करें कि विद इन डेज, दिनों के अंदर अब वो इस लेवल पर पहुंच गया है कि पहले उसको प्राइम मिनिस्टरशिप से निकाला गया और अब उसको उसके घर से निकाला जा रहा है। और अगर वो नहीं मानता तो उसको धक्के देकर भी निकालने की कोशिश की जाएगी। और इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक खबर आई थी कि जब पहली मरतबा अपने प्राइम मिनिस्टरशिप से निकलने के बाद पहली मरतबा जब क्नेसेट के अंदर नेतन्याहू पहुंचे तो दोबारा जाकर प्राइम मिनिस्टर वाली सीट पर बैठ के, जिसके ऊपर सबने तालियां बजाई और हंसे भी, जिसके बाद थोड़ा सा हंसियाना जो हो के वो दोबारा से अपोजिशन वाले बेंचेस पर जाकर बैठ के, तो आदतें पुरानी हैं और छूटते वक्त टाइम लगेगा, लेकिन अगर नहीं छोड़ेंगे जल्दी तो जबरदस्ती भी की जाएगी। बहरहाल ये सारी सूरत हाल इस वक्त इजराइल के अंदर नेतन्याहू के साथ चल रही है। अब बात कर लेते हैं कि इब्राहिम राइसी ने एब्सोल्युटली नॉट किस सिनेरियो में कहा और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितना बड़ा उन्होंने बम शेल जो है वो अमेरिका और इजराइल के ऊपर छोड़ा है। नाजरीन, इब्राहिम राइसी पहली मरतबा प्रेसिडेंट बनने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बड़े बड़े धमाके किए हैं। लेकिन उससे पहले ईरान की जो न्यूक्लियर डील चल रही है उसके ऊपर जो स्पोक्स पर्सन है ईरान के, उन्होंने कहा कि मिडल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक ईरान सेज डील क्लोज इन वियना न्यूक्लियर टॉक्स, मतलब यह है कि मामलात जो है वो जो रिटर्न है वो तकरीबन हो चुका है और उसके ऊपर फाइनल से जो है वो होना है। और इसमें मजीद कहा कि इट इज नॉट अनलाइकली दैट द नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स इन वियना विल बी द लास्ट, वी हैव रीच्ड ए क्लियर text on all issues, all that remains is for all parties to make a political decision। मतलब यह है कि अब तमाम तर जो पार्टिसिपेंट हैं वो अपने अपने कैपिटल से रजू करेंगे, उनके साथ मुशावरत करेंगे। और ईरान के मुताबिक हुआ यह है कि तमाम तर जो जुजियात थी वो तय कर ली गई, एग्रीमेंट जो है वो बन चुका है। अब इस एग्रीमेंट की मंजूरी तमाम जो फरीक हैं उन्होंने अपने अपने कैपिटल से जाके अपनी अपनी हुकूमत से मंजूरी लेनी है और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग जो है वो बाकी रह गई है। बाकी तमाम तर मामला जो हैं वो डन हो गए हैं। अब आ जाते हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के सैयद इब्राहिम राइसी, वो कितना टफ टाइम दे रहे हैं और उसके ऊपर कितनी ज्यादा आने वाले वक्त में मजीद इजराइल को और अमेरिका को तकलीफ होने जा रही है। द इंडियन एक्सप्रेस लिखता है ईरान प्रेसिडेंट इलेक्ट टेक्स हार्ड लाइन, रिफ्यूजेस टू मीट बाइडन, बाइडन से मिलने से इनकार किया गया। सीबीएस न्यूज लिखता है ईरान हार्डलाइन प्रेसिडेंट इलेक्ट रूल्स आउट मीटिंग विद बाइडन एज न्यूक्लियर टॉक्स पॉज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। इसके बाद रॉयटर्स लिखता है ईरान राइसी बैक्स न्यूक्लियर टॉक्स, रूल्स आउट मीटिंग विद बाइडन। उसके बाद अल मॉनिटर लिखता है ईरान न्यू प्रेसिडेंट रूल्स आउट मीटिंग विद बाइडन। और ये तमाम तर चीजें जो हैं ये उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। जिस तरह इमरान खान से पूछा गया कि बाइडन से मुलाकात करनी है तो इमरान खान ने कहा कि जब उसके पास टाइम होगा मुझसे खुद राब्ता कर लेगा और बातचीत कर सकता है। पंजाबी में अगर बात कहें तो उन्होंने कहा कि अगर तुहानू काम में तो साडे नाल राब्ता कर लो, असी एडे वेले नहीं है। तो इस तरह से इमरान खान ने जवाब दिया जो कि काफी दिनों से ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग में है, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंडिंग में है। और अब सेम चीज जो इब्राहिम राइसी कह चुके हैं ये भी ट्रेंडिंग में जा रही है। अब अल मॉनिटर के मुताबिक डिटेल में जब गए तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, ये एक और बड़ी ब्रेकिंग के अंदर ब्रेकिंग है। उन्होंने कहा कि पहले जो बातचीत चल रही थी वो ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पाबंदियां आयद की उनको खत्म कर दिया जाए, लेकिन अब यह है उन्होंने कहा कि बाइडन की पाबंदियां, ट्रंप की पाबंदियां और उससे पहले 2015 के बाद से जो पाबंदियां लगाई हैं तमाम तर पाबंदियों को खत्म करेंगे तो उसके बाद डील होगी। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स मस्ट रिमूव ऑल सैंक्शंस और फर्दर कहा इवन दोज अप्लाइड बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन विच एग्जाइटेड द 2015 JCPOA एंड
डिप्लॉयड इंटरनेशनल सैंक्शन, मतलब कि तमाम तर पाबंदियों को हटाने का मुतालबा किया है। और उसके बाद अगेन ये कहा कि इसमें मैंने कुछ नहीं करना, फाइनल जो चीज है, फाइनल जो फैसला है वो सुप्रीम लीडर जो है आयतुल्लाह खामनाई साहब जो हैं वो करेंगे। तो ये सारा सिनेरियो है इस वक्त जो है, जिस टफ टाइम की मैं बात कर रहा था वो सच साबित हो रहा है और आने वाले वक्त में बहुत सारे मामलात खराब होते नजर आएंगे। इसके ऊपर इजराइल को इसका बखूबी अंदाजा है, वो हमले करने का प्लान कर रहा है। अमेरिका जो है वो कोशिश कर रहा है कि डील को किसी तरह से रिज्यूम किया जाए। ईरान भी चाहता है लेकिन अपनी शराइत के ऊपर। तो अब देखना यह है कि जब अगस्त के पहले हफ्ते में ऑफिस संभालेंगे इब्राहिम राइसी तो उसके बाद उनका मौकफ क्या होता है और जो फाइनल टॉक्स होती हैं क्या वो फाइनल होंगी या फिर मामलात जो है मजीद खराबी की जानिब जाएंगे। बहरहाल आज की वीडियो से इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।